अगर ये चारों आश्रमों का कोई मनुष्य निर्वाह करता है तो वो सबसे पहले तो फायदा उठाता है कि वो बुढ़ा नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, अपमानित नहीं होता है और त्रसित नहीं होता है, परिवार से औलाद से उसको तिरस्कार नहीं मिलता है। ये चार आश्रमों का पालन कर ले तो। पर बदकिस्मती क्या है आज के युग में? आज के युग में बदकिस्मती ये है कि मृत्यु पर्यंत आदमी गृहस्थ ही भोगता रहता है और इस कारण वो तिरस्कार का शिकार हो जाता है, अपमान का शिकार हो जाता है। परिवारी जन उसका सम्मान नहीं करते, परिवारी जन उसका सत्कार नहीं करते, परिवारी जन उसकी सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप स्वयं जानते हैं। आपके जूते चप्पलों को 2 साल हो जाए, चप्पल में घिसाव आ जाए, गड्ढा पड़ जाए, तनी टूट जाए, तो आप क्या करते हैं? उसको आप उसे कंडम करके फेंक देते हैं, कूड़े कटकड़े में डाल देते हैं। चप्पल में घिसाव नहीं पड़ा है और तनी टूट गई तो आप उसे सिलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन पहन लेंगे। पर जिसमें घिसाव भी पड़ गया और तनी भी टूट गई तो आदमी उसे फेंक देता है और उसकी ओर देखता नहीं है। यही हाल बुजुर्गों का होता है, बूढ़े शरीर का होता है। वो कंडम हो जाता है, किसी के काम का नहीं रहता, ऐसा लोग सोचते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानव का शरीर मृत्यु पर्यंत, चाहे वो 200 साल का हो, चाहे 300 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, अंतिम समय तक मानव का शरीर काम का ही रहता है। अगर उसमें राम विराजमान है तो वो कभी भी निष्काम, कभी भी दुष्काम नहीं होता, हमेशा ही सकाम बना रहता है, हमेशा फलदायी बना रहता है। पर वहां भी बदकिस्मती है मानव की, राम नहीं है शरीर में। राम होके भी राम का स्थान दूसरों को दे रखा है सबने। कोई बिरले लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में राम विराजमान है, महादेव विराजमान है, उनकी जगह उन्हें प्राप्त है। नहीं तो सबने राम को, श्याम को, शिव को, सबको निकाल के साइड में किया है और उनकी जगह ये संसार को डाल के शरीर में बैठे, दिमाग में, दिल में, सब जगह। जो चीज है नहीं उसकी भूख बढ़ती जाती है। बस वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये भूख बढ़ती है। पर भगवान बढ़ जाए, भगवान बढ़ जाए, भगवान बढ़ जाए, ये भूख नहीं बढ़ती है। संसार बढ़े कितना भी अच्छा लगता है सबको, पर भक्ति बढ़े ये नहीं अच्छा लग रहा है ज्यादातर लोगों को। पर आश्रय क्या है भागवत कथा सुनाने का? आश्रय यह है कि संसार कैसे सीमित रहे और परमात्मा कैसे विराट हो जाए तुम्हारे जीवन में, तब जीवन का संतुलन सही बनता है, स्वादिष्ट जीवन बनता है। अच्छा बताओ, आधा किलो आलू की सब्जी में कितना नमक हो? आधा किलो में आधा किलो नमक डाल दिया जाए, 1 कप चाय में 1 कप चीनी डाल दी जाए, तो मुझे लगता है चाय पीने वाला सबसे पहले ये कहेगा कि चाय है नहीं, ये तो जलेबी की चाशनी है। सब्जी खाते से ही आदमी बोलेगा कि पूरे जगत का नमक इसी में डाल दिया। और घर में तो ऐसा लोग बोले बगैर मानते भी नहीं है, थोड़ा ज्यादा नमक हो गया तो बोली डालते हैं कि पूरा डिब्बा उड़ेल दिया, फूट गई तेरी, दिखे ना तो है। फ्री का समझ रही है, सस्ता समझ रही है, इससे मतलब सब डाल दो। देखिए, स्वाद तो नमक से ही आता है सब्जी में, पर ज्यादा पड़ने पर स्वाद खत्म भी हो जाता है। जीने में मजा तो संसार के साथ ही है, पर संसार अगर ज्यादा हो गया तो सजा में बदल जाता है। इस बात का भी ख्याल रखना है। पूरी सब्जी फेंकनी पड़ेगी मोरी में, पूरी सब्जी फेंकनी पड़ेगी, खा नहीं सकता कोई उसे। और पानी उसमें डाल डाल कर नमक को कम करने की कोशिश करो तो सब्जी का सब कुछ खत्म हो जाएगा।
इसीलिए भगवान संत महात्मा कहते हैं कि संसार नमक की तरह स्वादिष्ट स्वाद के लिए भोगो, और संसार में जो परमात्मा समाया हुआ है उसे आहार की तरह भोगो, तो तुम्हारा व्यवहार उत्तम होगा, बल उत्तम होगा। कभी कभी पहले पुराने जमाने में गरीबी थी सब लोगों के घर में, तो लोग नमक रख के रोटी खा लेते थे। प्याज का टुकड़ा रख लिया, नमक रख लिया, खाली रोटी नमक और प्याज से। सब्जियां हफ्ते में एक आध बार बनती थी, रोज वही। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी में कितना नमक, वही चुटकी भर नमक, उससे ही पेट भर जाता। तो बस आज की कथा में आपको ये समझना है कि संसार स्वाद के लिए है, संसार को लाद करके घूमने के लिए नहीं है। संसार स्वाद, और स्वाद सीमित होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सब्जी छौंकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सब मसाला डालते हैं। टमाटर ज़्यादा डाल दो चल जाएगा, आलू ज़्यादा डाल दो चल जाएगा, मटर डाल दो चल जाएगा, पर जीरा डाल दिया टमाटर के बराबर नहीं चलेगा, हल्दी डाल दी आलू के बराबर नहीं चलेगा। इसीलिए 7 रंग सब स्वाद संसार में है, और जो 7 रंग 36 गुण संसार में है, उन सारे गुणों को सीमित मात्रा में जब आप डालते हो तो सर्वानंद आ जाता है स्वाद में, और उसकी लिमिट खराब हो जाए तो स्वाद खराब हो जाता है। उसी तरह संसार को भोगना है। राजा भरत की कथा सुना रहा था। राजा भरत ने त्याग कर दिया संसार का और जंगल में चले गए, और जंगल में गए तो महान तप किया और तपस्या सफल हो गई राजा भरत की। राजा भरत की जब तपस्या सफल हो गई तो आज राजा मुक्ति के दिन में पहुंच गए। आज मुक्ति होने वाली थी राजा की। मुक्ति होने से पहले राजा ने कहा कि चलो स्नान कर लो, नदी में स्नान के लिए चले गए। कई लोग जब मरते हैं ना, कई लोगों को ऐसी मृत्यु आती है कि मरने से पहले नहा लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं और आसन पर बैठ जाते हैं, कुर्सी सोफा पे, और झट से प्राण निकल जाते हैं। तो राजा भरत भी, उन्हें पता चल रहा था कि शरीर आज छूटेगा, तो उन्होंने स्नान करने का मन बनाया नदी में। वहाँ जाकर देखा कि एक हिरणी बच्चे को जन्म दे रही है। बच्चे को जन्म दे दिया, और बच्चे को जब जन्म दे दिया तो बच्चा पानी में बहने लग गया। हिरणी रोने लग गई बच्चे के लिए। राजा ने सोचा मेरे सामने ये बालक पानी में बह के मर जाएगा, उसकी मां तड़प रही है, मजबूर होकर खड़ी है दरवाजे पर, किनारे पर, क्या करना चाहिए। थोड़ी देर में देखा कि हिरणी मर गई। अब तो राजा का दिल पिघल गया। राजा ने कहा कि मुझे बच्चा बचाना चाहिए, क्योंकि सामने बच्चे को बचाने का सामर्थ्य मुझ में है बहने से, और मैं बचा नहीं पा रहा हूं अपने स्वार्थ के कारण, तो मेरी भक्ति का भी फिर फायदा क्या। भगवान भी पूछेंगे जाकर मुझसे कि तूने ये सेवा क्यों नहीं की थी, तू कैसा भक्त है। तो राजा भरत ने भक्ति और भगवान का ध्यान छोड़ दिया और उस बच्चे पे ध्यान लगा के उसे बचा लिया। अब बचा लिया तो बड़ा मुश्किल में राजा पड़ गए। अब तो बच्चा भूखा, एक ही दिन का बच्चा। अब राजा के खाने की तलाश। अब खाना कहाँ से खिलाएं बच्चे को, दूध ही चाहिए। अब दूध की तलाश। तो राजा ने दूध कैसे ढूंढा, राजा ने कैसे कैसे बच्चे का पालन किया। कथा कहती है, भगवान श्री कहते सूत जी शौनक ऋषि से, नारद जी मैत्रेय ऋषि से कह रहे हैं, अरे मैत्रेय गार्गी, आज राजा भरत का संपूर्ण ध्यान उस हिरण के बच्चे में चला गया। अंत तो गत्वा, ऐसा हो गया कि राजा पूरी तरह पागल हो गए उस बच्चे के पीछे। राजा एक सेकंड भी भगवान का भजन ध्यान बंद कर दिए, सब भूल गए। एक दिन हिरणों का झुंड आया, बच्चा बड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपनी जाति को देखा, राजा को छोड़कर बच्चा हिरणों के झुंड में
शामिल हो गया और जंगल की ओर भाग गया। अब राजा बच्चे के लिए रोने लगे, राजा मोह में डूब गए। अब राजा भरत बच्चे के लिए डोलते डोलते जंगल में, अंतिम समय राजा का हुआ कि राजा को मौत आ गई। जिस राजा को मुक्ति मिलने वाली थी वो राजा जो है फिर से द्वंद्व में पड़ गया उस हिरण के मोह में। मैं बताना ये चाह रहा था इस कथा से कि आदमी के अंतिम समय भी अगर विचार और चित्त बदल जाए तो उसकी मुक्ति में बाधा आ जाती है, उसके भगवान मिलन में बाधा आ जाती है। क्षणिक सा भी राग आपको विराग से परेशान कर देता है और फिर इसी जंजाल में, इसी माया लोक में आपको भटकने के लिए मजबूर कर देता है। राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए तो राजा का चित्त हिरण में लगा था, तो राजा को मरने के बाद में दूसरा जन्म हिरण का मिला। अब आप कल्पना करो, मरते समय आपका चित्त न जाने किस लोक में कहां लगा होगा। सारा भजन, सारा तप जप आपका धरा रह जाएगा। अंतिम समय जो चित्त में लालसा घूम रही होती है, ऐसा जन्म प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप सबको मेरी बात आज से माननी चाहिए कि आपको हर समय अपना चित्त हिरण के बच्चे में नहीं, परमात्मा के चरणों में ही लगा के रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ कब कैसे मृत्यु आए। मुक्ति का समय टल ना जाए, परमात्मा के मिलन का समय टल ना जाए, और वो समय बता के नहीं आता। किसी को नहीं पता रहता कि आज मैं मुक्त हो जाऊंगा संसार से, कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता। तो फिर क्या करें? फिर हमारे पास में क्या बचता है? दो पंक्तियां मेरे पास में आई हैं गुनगुनाने के लिए, आप उन्हें गुनगुनाइए और समझिए महात्मा क्या बताना चाहते हैं आपको। ओ मोहन प्यारे से, ओ बंसी वारे से, ओ राधा के प्यारे से, लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वारे से, मोहन प्यारे से, मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वारे से, मोहन प्यारे से, मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे से, मोहन प्यारे से, मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बार तो को समझाऊं, बात मान जा मेरी, अंत समय तेरो ऐसो आवे, है जाय मरघट ढेरी। बार बार तो समझाऊं, बात मान ले मेरी, अंत समय ऐसो ही आवे, है जय मरघट ढेरी। बार बार तो को समझाऊं, बात मान जा मेरी,
अंत समय तेरो ऐसो आवे, है जाय मरे गट ढेरी। तेरी नैया हो तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वाले ते कनुआ कारे ते मिला ले दो ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वाले से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है। जय हो। वायदा करके आयो बंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूल्यो फूल्यो। वायदा करके आयो बंदे, वादा को तू भूलो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूलो फूल। वायदा करके आयो रे बंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूलो फूल। तेरे पल्ले हो तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वाले ते हो कनुआ कारे ते मिला ले दो ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वाले से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो प्यारे। लख 84 भोगे बाग के ये नर योनि पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गंवाई। लख 84 भोगे भाग के ये नदियों में पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब तूने है गंवाई। लख 84 भोगे बाग के ये नर योनि पाई।
बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गवा। तेरी अब तो दाल गले ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरी अब तो दाल गले ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे ते कनुआ कारे ते, मोहन प्यारे ते मिला ले दो ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे से मिला ले दो ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे घनश्याम सेठ, तुम्हारे पड़ोस में जो खड़े हैं अब इनका नंबर है अगली कथा, इसीलिए थोड़ा अभ्यास इनको भी करवा दो। अब इधर उधर का बहुत हो गया देखा देखी, अब आंखों को सही जगह लगाओ। ओ बंसी वारे से, ओ मोहन प्यारे से लगा ले तूने ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे से मिला ले दो ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे ते कनुआ कारे ते, मोहन प्यारे ते मिला ले दो ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ मोहन प्यारे से मिला ले दो ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे ते मिला ले दो ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वारे से मिला ले दो ना, या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना। ओ या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तमस्तं धर्मो प्रियाणाम न हि तत्तलक्षणौ कर्मस्य भूय। भगवान सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, आज सुखदेव जी का पूर्णतः जन्म हो गया और वो भागवत का तप कर रहे हैं गंगा के तट पर। अब उनके मुखारविंद से कथा सुनने का मौका राजा परीक्षित को मिले तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, राजा परीक्षित कौन है, इनका जन्म कौन से कुल में हुआ और श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से इन्हें भागवत कथा श्रवण करने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ। सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं। सूत जी कथा सुनाने लगे विस्तार पूर्वक। कल हमने परीक्षित महाराज के गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाई थी, पूरा 3 घंटे विस्तार किया था। आज आदरणीय भगवान सुखदेव जी के मुख से कथा सुनने का जो फल है वो अद्भुत माना गया है। परीक्षित जी का जन्म आप सब जानते हैं कि हस्तिनापुर में हुआ। पांडवों के कुल में अर्जुन के पुत्र के यहां उनका पुत्र के रूप में जन्म हुआ। महाभारत का युद्ध जब संपन्न हो गया
तो उत्तरा गर्भवती हो गई और अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में समाप्त हो गए। उत्तरा का जीवन विवाह हो गया, पेट में गर्भ था। इस कारण कुंती ने, सुभद्रा और द्रौपदी ने उत्तरा का विशेष संरक्षण किया। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने वाले हैं। आज आखिरी रात है, पांडवों का पूरा परिवार बैठा हुआ है कृष्ण जी के पास। सुबह 4 बजे विदा हो जाएंगे कृष्ण, इसलिए अधिक से अधिक सब लोग भगवान को कोई छोड़ना नहीं चाहते, सब उनके निकट से निकट रहना चाहते हैं। उसी समय कुंती को ध्यान आया कि हमारे परिवार में उत्तरा है, वो तो दिख नहीं रही है और उसको तो विशेष जरूरत है इस समय भगवान की। जिनके पति न रहते हों, जिन महिलाओं के शरीर पूरा हो जाए, स्त्री को ये दुर्भाग्य प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्त्री को चाहिए कि वो अधिक से अधिक परमपिता परमात्मा पति के रूप में उसका ही दर्शन, लाभ और चिंतन करे। द्रौपदी लेकर आई उत्तरा को और भगवान को द्रौपदी ने सब कथा सुनाई। ये अभिमन्यु की बधू है और ये मां बनने वाली है। हे प्रभु, आप इस पर अपनी दृष्टि डालो, जिससे पांडवों का चिराग, पांडवों का वंश अद्वितीय अचल हो, कल्याणकारी पुत्र पैदा हो। पहले गर्भवती महिला को शरीर को देखकर ही पता चल जाता था कि उसके पेट में कन्या है या उसके पेट में पुत्र है। महिला का चेहरा बता देता है कि वो पुत्र को जन्म देने वाली है या पुत्री को। विज्ञान में भी ऐसा माना गया है कि महिला के शरीर पर 7वें 8वें महीने में जरा सूजन आ जाए तो फिर आदमी को समझ लेना चाहिए कि ये कन्या को ही जन्म देने वाली है। अगर 9वें महीने तक शरीर में कहीं भी सूजन वगैरह नहीं आती है तो समझना चाहिए ये पुत्र को जन्म देने वाली है। तो बहुत बड़े विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो अनपढ़ माताएं पहचान लेती थी पहले। गांव में कई माताएं ऐसी बुजुर्ग रहती थी जिनको बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त थी इस बात की। किसी की डिलीवरी हो रही है घर में तो उस माता को बुला के लाओ, उस दादी को लाओ, उस मौसी को लाओ। तो लोग उसको बुला के लाते थे और वो बढ़िया तरह से डिलीवरी कर देती थी। जच्चा बच्चा दोनों अच्छा। अब तो गांव में कोई कितना भी सयाना माता हो, बूढ़ी हो, समझदार हो, उसका कोई महत्व नहीं बचा। क्योंकि अब जितना डॉक्टर और नर्स के ऊपर भरोसा है उतना किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता कोई। कभी कभी डॉक्टर से भी ज्यादा अनुभव बिना डिग्री वाले को हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में तो पहले चपरासी जो रहता था वही डॉक्टरी करता रहता था सालों सालों तक। डॉक्टर के साथ रहकर वो इतना ज्यादा सीख जाता था। किताबों में सीखना और किसी के साथ रहकर सीखने में बहुत अंतर है। किताब का सीखा हुआ बहुत कम काम आता है और किसी व्यक्ति के द्वारा सीखा हुआ वो रोज काम आता है और सफल रहता है, क्योंकि वो अनुभव का ज्ञान है, किताब अध्ययन का ज्ञान है। दोनों ही आवश्यक है। डॉक्टर के रूप में अनुभव समाज को संचालन करने में बड़ा सहयोग है डॉक्टर का। पर यह भी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर से ही समाज संचालित हो रहा है। बड़े बड़े घरेलू उपचार हैं जो लोगों को आते हैं, लोग जानते हैं, वो भी एक माध्यम है, यह भी एक माध्यम है। द्रौपदी ने कह दिया कि इसके पुत्र गर्भ में बेटा है और हे कान्हा, हे कृष्ण, हे केशव, आप अपनी परछाई इसके गर्भ पर डाल दो आशीर्वाद के रूप में।
परछाई का मुझे लगता है काफी प्रभाव होता है। हमने सुना है माता बहनों से एक आध बार हम जो लोग कहीं ऐसे जाते थे बचपन में, तो वहां हम सुनते थे बूढ़ी बूढ़ी माताओं से कि अचार की बरनी धूप में रखी है, उसके नजदीक वो छोटी बहू को मत जाना, छोटी बहू को रोक देते थे, वहां मत जाना, अचार की बरनी के बगल से मत निकल जाना, तेरी परछाई पड़ी तो अचार खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे मुझे लगता है परछाई का भी प्रभाव होता है। कई लोगों की परछाई इतनी खतरनाक होती है कि तुलसी पे पड़ जाए, तुलसी सूख जाए। कई लोगों की परछाई ऐसी होती है कि सूखी हुई तुलसी हरी हो जाए। कई लोगों का पैर पड़ जाए घर में तो नाश कर दे, कई लोगों का पैर पड़ दे तो वाह वाह करवा दे, जय जयकार कर दे, फैक्ट्री खुलवा दे, कंपनी खुलवा दे। पता नहीं किसके पैर में कब कहाँ पदम लेटा है और कहाँ पर नाश लिखा है। हम में तुम में ही सब कला है। आपके और हमारे पैर में ही जादू है, दुख देने का, सुख देने का। किसी का पैर इतना जोरदार होता है जहां पड़ जाए वहीं सुख, वहीं आनंद, वहीं उत्सव। और किसी का पैर ऐसा होता है कि पड़ते से ही सब भाग जाते हैं छोड़कर, सब सूना सूना हो जाता है। इसीलिए आपका पैर कैसा है, आपका अनुभव अपने जीवन के बारे में आपको करना चाहिए कि मेरा जीवन किसी के काम का है कि नहीं, मेरी परछाई किसी के काम की है कि नहीं, मेरा आना किसी के खुशी के लिए है कि नहीं, मेरे जाने से किसी को दुख होता है कि नहीं। ये सब आपको खुद भी अनुभव करते रहना चाहिए, आपका अपना निरीक्षण खुद करना चाहिए। कपड़े पहन करके जैसे शीशा के सामने अपन घूम घूम के देखते हैं, कमर को, पीठ को, टांग को, साड़ी को, पल्लू को, है टेढ़े हो होकर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये निरीक्षण है अपना। अपने को घर के बाहर जाना है, कुछ कपड़ा बेढंगा ना हो, कहीं कपड़ा न दिखने वाला दिख नहीं रहा हो। बहुत सारे वस्त्र ऐसे रहते हैं जिनको दिखना नहीं चाहिए, कभी कभी वो ही दिखते हैं। कई लोगों का पैंट अपने आप ही नीचे उतरता रहता है और चड्डा दिखता रहता है। पैंट वाले को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है पीछे से, अपनी धुन में लगा रहता है। तो कहने का अर्थ वस्त्र तो है